गुरु से प्रेम जीवन की सबसे बड़ी दौलत। प्यारी साध संगत जी, इंसान इस धरती पर आते ही खोज शुरू कर देता है। कोई धन की खोज में है, कोई सम्मान की तलाश में है, कोई रिश्तों में सुख ढूंढ रहा है, तो कोई अपने मन की शांति पाने के लिए भटक रहा है। पर जिसने गुरु का सानिध्य पा लिया, उसने वो पा लिया जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु से मिला प्रेम ही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत सोने चांदी की तरह नहीं है जिसे खो दिया जाए या चुरा लिया जाए। ये दौलत सांस सांस के साथ बढ़ती है, आत्मा को हल्की करती है और जीवन को अर्थ देती है। दुनिया का प्रेम शर्तों पर टिका होता है, रिश्तों का प्रेम शरीर के साथ खत्म हो जाता है, पर गुरु का प्रेम शाश्वत है और आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से पार ले जाता है। गुरु का प्रेम क्या है, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि गुरु हमारे लिए है कौन। गुरु केवल शरीर नहीं, केवल कपड़ों में बैठा एक इंसान नहीं। गुरु वो शक्ति है जो अंधेरे में दीपक बनकर खड़ी होती है, जो हमारी भटकी हुई आत्मा को राह दिखाती है। कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब भगवान और गुरु दोनों सामने हों तो पहले किसके चरण पकड़ने चाहिए। कबीर जी कहते हैं गुरु के, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही बताते हैं। यही कारण है कि जब शिष्य के मन में गुरु के लिए प्रेम जगता है तो उसकी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। फिर उसका हर विचार, हर सांस, हर कदम गुरु के प्रेम में डूबा रहता है। गुरु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, यह मन, वचन और कर्म में उतरता है। अगर हम कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है पर हमारी आदतें नहीं बदलती, हमारी सोच नहीं बदलती, तो वह प्रेम केवल जुबान तक सीमित है। असली प्रेम वही है जो जीवन को बदल दे। एक पुरानी कहानी है। एक शिष्य हर दिन गुरु के पास आता, चरण दबाता, मीठी बातें करता और बार कहता, गुरुदेव मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। दूसरा शिष्य चुपचाप रहता लेकिन गुरु की हर आज्ञा तुरंत पूरी करता। एक दिन गुरु ने पहले शिष्य से कहा, बेटा खेत में जाकर थोड़ा काम कराओ। उसने कहा, गुरुदेव अभी मैं भजन गा रहा हूं, बाद में करूंगा। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा तुम खेत का काम कराओ। उसने बिना कुछ कहे तुरंत जाकर सब काम कर दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम बोलने में नहीं करने में होता है। जो मेरे कहे को अपने जीवन में उतारता है वही मेरा असली प्रेमी है। गुरु का प्रेम निस्वार्थ होता है। दुनिया का हर प्रेम किसी न किसी उम्मीद पर टिका होता है। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं लेकिन चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात माने। दोस्ती में भी उम्मीदें होती हैं। पति पत्नी का प्रेम भी कभी अपेक्षाओं से बंध जाता है। लेकिन गुरु का प्रेम बिल्कुल साफ, निर्मल और निस्वार्थ है। गुरु हमसे कुछ नहीं मांगते। उन्हें ना हमारी पूजा चाहिए, न चढ़ावा, न दिखावा। उन्हें केवल इतना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को जगाएं, अपने जीवन को संवारें और उस परम शक्ति से जुड़ जाएं जो हमें यहां भेजकर भूला दी गई थी। जब शिष्य का प्रेम गुरु से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसके भीतर की बेचैनी कम हो जाती है। वो गुस्से से दूर होने लगता है, बुरी संगत छोड़ने लगता है और जीवन में मिठास आने लगती है। प्रेम वही करता है जो बदल दे। जैसे धूप में बैठने से शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही गुरु के प्रेम में बैठने से मन की गंदगी धुल जाती है। यह प्रेम आत्मा को हल्का कर देता है, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो। गुरु का प्रेम आत्मा को उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह प्रेम केवल बाहरी सहारा नहीं है बल्कि आत्मा की सीढ़ी है। जब शिष्य गुरु के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब गुरु उसे धीरे धीरे इस संसार के बंधन से निकालकर उस असली घर की ओर ले जाते हैं जहां से आत्मा आई थी। संसार के सारे सुख उस अनुभव के सामने फीके हैं। एक भजन अक्सर गाया जाता है, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, हरदम नाल है, ओ मेरे दुख सुख विच साथी हरदम नाल है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जिसने गुरु का प्रेम अनुभव किया है वो जानता है कि गुरु हर पल साथ है। चाहे हम भीड़ में हो या अकेले, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुरु का प्रेम हमारे साथ है। यही प्रेम हमें जीवन की हर मुश्किल में सहारा देता है। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो इसका असर हमारे कर्मों पर दिखता है। हम बुरी आदतों से दूर होने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हमारा आचरण गुरु को दुख न दे। हम अच्छे कर्म करने लगते हैं क्योंकि गुरु की आज्ञा यही है। हम दूसरों के साथ मीठा व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि गुरु का प्रेम हमें मीठा बना देता है। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास जाकर धीरे धीरे खुद चुंबक बन जाता है, वैसे ही शिष्य भी गुरु के प्रेम में ढलकर उनके गुणों को अपनाने लगता है। दुनियावी दौलत जितनी भी हो उसका अंत है। चाहे हमारे पास कितने ही घर हों, कितनी ही गाड़ियां हों, चाहे हमारे बैंक बैलेंस कितने ही बड़े हों, मृत्यु के बाद वो सब यहीं रह जाएगा। लेकिन गुरु का प्रेम मृत्यु के बाद भी साथ जाता है।
वो प्रेम आत्मा के साथ ऊपर ऊपर तक चलता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि यह प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। गुरु का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि हर किसी में वही शक्ति है। जब हम गुरु से प्रेम करना सीख जाते हैं तो हम सब में उसी शक्ति की झलक देखने लगते हैं। तब हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, हम सबको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि गुरु का प्रेम हमें बड़ा बना देता है। जो शिष्य अपने जीवन में गुरु से सच्चा प्रेम करता है, उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, उसका चेहरा शांत हो जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसका हर सांस गुरु की याद में डूब जाता है। वह चाहे बोल रहा हो, काम कर रहा हो या कहीं जा रहा हो, उसके दिल में एक ही स्वर गूंजता रहता है, गुरु गुरु गुरु। यही है वो दौलत जो इस जन्म में मिल जाए तो आत्मा अमीर हो जाती है। गुरु का प्रेम आत्मा को ऐसा बल देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। जब कोई शिष्य